अब ये इंसिडेंट इंटेंसिटी ये हो गया, इसका 25% रिफ्लेक्टेड के पास रहा, मतलब इसका इंटेंसिटी निकालेंगे तो हो जाएगा 3/16 I, 1/4 ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, तो इसके पास इंटेंसिटी हो गया 3/16 I। ट्रांसमिटेड का बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड वाले का इंटेंसिटी अगर लेंगे तो हमारे पास 75% बचा रह जाता है, 25% जो होगे 75% मतलब इंसिडेंट का 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16I इसका इंटेंसिटी। फिर यहाँ पे जाएंगे 3/16 का रिफ्लेक्ट होने के बाद जो 1/4 बचता है, मतलब हो जाएगा 3/64I, और ट्रांसमिट वाले के पास इंसिडेंट का 75% बचता है, इसका मतलब हो जाएगा I2, अगर मैं लिखता हूं इसको तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 ऑफ दिस, तो हो गया 9/64I। यहां जाएंगे, इसके पास ट्रांसमिट हुआ है तो ट्रांसमिटेड वाले के पास 3/4, तो ये हो जाएगा 9/164 इंटू 4 मतलब 256I हो जाएगा। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ जितने भी वेव का बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड वेव के मैक्सिमम और मिनिमम का बात करेंगे, उसका रेशियो निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे, पहले इन दोनों के लिए जाते हैं, तो I max बाय I min। I max का मतलब हो गया √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम I2 को बाहर ले लें तो I max बाय I min इफ वी राइट this will be √I1 by I2 plus 1 by √I1 by I2 minus 1 इसका ओवरऑल स्क्वायर। अगर मैं I1 और I2 का रेशियो लेता हूं यहां पे, तो I1 बाय I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I/4 9 मतलब ये आ जाएगा 16/9। तो अगर हम लोग I1 बाय I2 का रेशियो लेते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 16/9, और 16/9 यहां पे रख दें तो I max बाय I min अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस विल बी 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, मतलब ऊपर बच जाएगा 7, 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया 1/3 कट गया, तो ये हो गया 49, मतलब रेशियो कम्स आउट टू बी 49/1 का। अगर ट्रांसमिटेड वाले का पूछ दिया तो ट्रांसमिटेड में I1 की जगह पे ये लिख लेना, I2 की जगह पे ये लिख लेंगे, और I1 बाय I2 ले लोगे तो ये आ जाएगा 9/16, 9/256, तो 9/256 अगर लेकर के चलोगे तो 256 16, तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो इस वाले में I max बाय I min लिखने जाओगे, I max बाय I min, तो दिस विल बी, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हमारा 525/9 आ जाएगा। अरे बात समझ में आया ना? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन होता है जिसमें कि हमको बस यही क्वेश्चन में देखना कि दो रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से अगर इंटरफेरेंस का बात किया तो सेम साइड पर जो दो रे आएगा रिफ्लेक्शन के बाद उसके इंटरफेरेंस का बात करेंगे। अगर बोला ट्रांसमिटेड रे का, तब फिर दो ट्रांसमिटेड रे के इंटरफेरेंस का बात करोगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ट्रांसमिटेड के लिए पहले यहां एक बार, फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापिस आएगा तो फिर नेक्स्ट ट्रांसमिशन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये और ये वेव तो इंटरफेयर नहीं कर जाएगा किसी भी हालत में, इंटरफेरेंस तो इन्हीं दोनों का हो सकता है जो सेम साइड वाला होगा। अब चलो अगले सवाल पे।
अब तो क्वेश्चन लेकर के भी कंप्लीट तो होना नहीं है, तो बेटर है क्वेश्चंस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी का सिर्फ प्रॉब्लम है। अरे यंग्स लेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला था पढ़ने को, पढ़ा पूरे क्लास में? टाइम नहीं मिल पाया, बिजी लोग हैं, है कि नहीं? समझ में आया था नहीं आया था? समझ में आया था? ठीक है, फिर भी मैं तो क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक काम करना, टोटल आज तो 300 भी नहीं आया होगा, 335 आया। बाकी से मतलब नहीं है, जो क्लास करते हो उनके लिए सिर्फ है कि 335 लोग जो है एक बार YDSC जो लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे, समझ में आएगा कि मैंने आपको बताया कि वंस ये टॉपिक में सिर्फ इतना समझना है कि डेल्टा एल निकालेंगे, मतलब दो सोर्स की वजह से, दो से ज्यादा सोर्स वाला क्वेश्चन हो गया तो आपको पहले बताया कि आपको सीधा कॉन्सेप्ट यूज करना है, फेजर डायग्राम यूजिंग वेक्टर एडिशन मेथड यूजिंग फेजर डायग्राम। उसमें पहले एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन निकाल लोगे, अगर इंटेंसिटी पूछा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं। अगर एक से ज्यादा सोर्सेस दे दिया, हाँ ये है कि अगर दो सोर्स वाला क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन में डेल्टा एल कैलकुलेट करो। डेल्टा एल का मतलब सोर्स से लेके उस पॉइंट तक का, जो दो पाथ है, दो रे, उन दोनों का सोर्स से लेके उस पॉइंट तक का लेंथ निकालो, डिफरेंस कर लो। मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछा तो वहां पे हम लोग डेल्टा एल एम लैम्डा लिख देंगे। मिनिमम इंटेंसिटी बोला तो ऑड मल्टीपल ऑफ 0.5 लैम्डा लिख देंगे, क्वेश्चन अगर करने का बात किया जाए तो। पूरे यंग लेवल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी वही है, सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो थियरी वाला पार्ट में वैसे दिक्कत नहीं है। अगर बेसिक थियरी पढ़ लोगे तो उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले बात पे डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन एक बार के लिए मेरे को गो थ्रू जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ेगा जितना भी पॉइंट उसके अंदर दे रखा है। लेकिन उसके पहले को आप पढ़ लेना, 335 बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन। बाकी का तो टेंशन नहीं है कि कैसे भी क्वेश्चन बनाने हैं जब जाएगा करने के लिए। जब पढ़ने लिखने के बाद में बनता है तो बिना पढ़ने तो बनाने हैं चीज। अब अगला जो टॉपिक इसके अंदर दे रखा है वो है हमारा इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। जो सबसे ज्यादा आसान होने के बावजूद सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट सा लगेगा वो यही टॉपिक लगेगा, लेकिन उसको एक बार ढंग से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। टाइम अभी बचा है या खत्म हो गया, पहले तो ये बताओ। सर टाइम हो गया है। टाइम हो गया तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल देना, बाकी कुछ नहीं हुआ था। ओके सर। बाकी चलो अगले क्लास में बात करते हैं। चलो बाय, टेक केयर, सेफ रहो अच्छे से। अरे जो समझाया था पूरा समझ में आया था नहीं आया था? थोड़ा जल्दी हो गया था सर? ठीक है, चलो ठीक है, ओके, चलो बाय।